हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम डेली करंट अफेयर्स में देखने वाले हैं मेटालिक मून को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके साइंस एंड टेक के लिए। साइंस एंड टेक के पार्ट में ये आएगा, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर ये फॉल करेगा एंड GS3 का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। और जितना यूपीएससी का ट्रेंड चल रहा है तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। तो मेटालिक मून क्या है, नासा ने इसको कैसे फाउंड किया, क्या चीज़ें इसमें जानने वाली हैं, वो सभी हमें इसमें डिस्कस करनी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। आपको ये याद रखना है कि बेसिकली नासा को कुछ नए एविडेंसेस मिले हैं जहाँ पे ग्रेट क्वांटिटीज़ में, बहुत हाई क्वांटिटीज़ में हमें आयरन, टाइटेनियम, इस तरह के जो मेटल्स हैं जो हमें अर्थ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो सिमिलर मेटल्स हमें ऑलरेडी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिल रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये पूरी की पूरी स्टडी पब्लिश हुई थी। हमारे 3 नए बैचेस शुरू हो रहे हैं कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी के लिए 13 जुलाई से। एंड इसके अंदर आपको हिंदी का बैच मिल जाएगा, इंग्लिश का बैच मिल जाएगा और बायलिंगुअल बैच भी मिल जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से इसको सब्सक्राइब कर सकते हो एंड हमारे जो प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी अफोर्डेबल हैं। जितना लॉन्ग टर्म आप प्लान लेते हैं उतना ही आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है एंड आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ज़रूर खरीदिए। आप इसे 1 महीने के लिए खरीद सकते हैं, 3 महीने के लिए ले सकते हैं, 6 मंथ्स ले सकते हैं और 12 और 24 मंथ्स का भी ले सकते हो। एंड जब भी आप सब्सक्रिप्शन को लो तो आप मेरा कोड यूज़ करो जो कि है ANI7। इससे क्या होगा, आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा एंड मेरा भी कुछ हेल्प हो जाएगा। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी तो आपको ये सब्सक्रिप्शन मेरे डिस्काउंट कोड से लेना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। सो रिसेंटली नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, has found evidences of greater quantities of metals such as iron and titanium on the moon's subsurface। तो मून का जो सरफेस है उसके नीचे जो दूसरी लेयर है, तो मतलब कुछ भी बिल्कुल जो सरफेस है उसके थोड़ी सी नीचे वाली जो लेयर है उसको हम सब सरफेस बोलेंगे। तो समथिंग दैट इज बिलो द लेयर दैट इज ऑन द सरफेस। तो सरफेस के नीचे वाला जो एरिया है, सब सरफेस है, उसके ऊपर हमें बहुत हाई क्वांटिटीज के अंदर मेटल्स की प्राप्ति हुई है। नासा की स्टडी ऐसा कहती है। अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके प्रीलिम्स के लिए। द मेटालिक डिस्ट्रीब्यूशन वॉज ऑब्जर्व्ड बाय मिनिएचर रेडियो फ्रीक्वेंसी मिनी RF इंस्ट्रूमेंट अबॉर्ड द लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर LRO स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट कौन सा था? LRO स्पेसक्राफ्ट था। एंड टेक्नोलॉजी कौन सी थी? मिनिएचर रेडियो फ्रीक्वेंसी मिनी RF टेक्नोलॉजी थी। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 करके आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। अब LRO के बारे में जानते हैं, लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर के बारे में। इट इज नासाज मून मिशन दैट हैज बीन ऑपरेशन सिंस 2009। तो 2009 में इसे लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा और ये नासा का मून का मिशन है। द मिशन पर्टिकुलरली फोकसेस ऑन मून्स पोल्स टू सर्च फॉर वाटर और आइस दैट कुड एग्जिस्ट इन परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स। तो आपको पता है कि मून के सरफेस पे ऐसे बहुत सारे क्रेटर्स हैं, जैसे कि कोई मीटियोराइट गिरा हो एंड उसके इम्पैक्ट से इस तरह का खड्डा बन गया हो। जैसे लोनार लेक हमने इंडिया में पढ़ा था, महाराष्ट्र में, जो कि अभी रिसेंटली पिंक भी हो गई थी कि उसके अंदर एक खड्डा बन गया था। तो इस तरह के जो मून के ऊपर क्रेटर्स हैं वहाँ पे हो सकता है पानी इकट्ठा हो गया हो, लेकिन क्योंकि गोल्डीलॉक जोन से थोड़ा सा बाहर ही आता है मून, एंड मतलब ठीक है गोल्डीलॉक जोन के अंदर ही है लेकिन एटमॉस्फेयर भी नहीं है तो हीट ट्रैप भी नहीं कर पाता एंड सो ऑन। एक ही साइड हमेशा हमें विजिबल होती है। ये सब चीज़ें मून की प्रॉपर्टीज़ में हैं। तो हो सकता है कि वो जो पानी है वो कॉन्स्टेंटली जमा हो तो हमें आइस मिल जाए। तो इसीलिए इसे हमने लॉन्च किया था। तो हम आइस या वाटर को सर्च कर रहे थे मून के पोल्स के ऊपर। और मिनी RF टेक्नोलॉजी क्या है? मिनिएचर रेडियो फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट क्या है? इट इज़ वन ऑफ द 2 रेडार इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च्ड to the moon to map the lunar poles, search for water and ice, and to demonstrate future NASA communication technologies under the mini RF project। तो इसमें बेसिकली हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी तरह की चीज़ों को सर्च करने के लिए और कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए। द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट लॉन्च ऑन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO चंद्रयान 1 स्पेसक्राफ्ट मैप बोथ पोलर रीजन्स ऑफ द मून। तो जो चंद्रयान 1 था जो इसरो ने लॉन्च किया था, उसने जो दोनों पोल्स हैं मून के उनको मैपिंग की थी। And the second instrument currently flying on NASA's LRO has been mapping the different geological units of the lunar surface। और बाकी के एरिया को अभी जो सेकेंड वाला इंस्ट्रूमेंट है LRO के अंदर, नासा के LRO में, वो मैपिंग कर रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि LRO's mini RF instrument was measuring dielectric constant within the lunar soil in crater floors in the moon's नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मेजर किया जा रहा है। डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ होती है? ये एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जो कि बताती है कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज़्यादा परमिएट कर रही है मटेरियल के अंदर
या फिर वैक्यूम के अंदर। तो बेसिकली आप ये बता सकते हो इससे कि मेटल्स कितने क्वांटिटी में उपलब्ध हैं उस एरिया के अंदर। तो डी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, इट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मटेरियल मेटल्स इन द पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर सर्फेस। The level of this property increased while surveying larger craters and kept rising in the crater sizes up to 5 kilometers in diameter। तो जितना बड़ा क्रेटर था उतना ज़्यादा डी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो राइज हो रही थी, मतलब कि मेटल की क्वांटिटी यहाँ पे उतनी ज़्यादा थी। बियॉन्ड दैट साइज द वैल्यू ऑफ डी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेवल्ड ऑफ। It raised the possibility that the electric constant increased in large craters because of the meteors that created them dug up the dust containing iron and titanium oxides beneath the moon surface। इसका मतलब क्या है कि आयरन और टाइटेनियम ऑक्साइड्स रहे होंगे मून के सरफेस के ऊपर, जो कि उड़ के ऊपर आ गए जब क्रेटर उससे टकराया। The many RF findings were backed by the metal oxide maps from the LRO's wide angle camera जापान कायुगा मिशन। ये इंपॉर्टेंट है, कागुया मिशन के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया था। किसका मिशन है? ये जापान का मिशन है। एंड नासाज लूनर प्रोस्पेक्टर स्पेसक्राफ्ट विच शोड द लार्ज क्रेटर्स विद देयर इंक्रीज्ड डाइइलेक्ट्रिकल मटेरियल वर रिचर इन मेटल्स। तो मेटल्स का एरिया, मेटल्स उतने ही ज्यादा मिल रहे हैं जितना बड़ा क्रेटर है। द मेटल ऑक्साइड मैप सजेस्टेड दैट मोर क्वांटिटीज ऑफ आयरन एंड टाइटेनियम ऑक्साइड्स वर डग अप फ्रॉम 0.5 to 2 kilometers below the moon's surface as compared from the first 0.2 to 0.05 kilometers। If the findings are proven true, it would simply imply that there are large quantities of iron and titanium oxides beyond few meters of the moon's upper surface। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ऊपर वाले सरफेस के बिलो जो है काफी ज्यादा मटेरियल हमें मिल रहा है, मेटालिक मटेरियल मिल रहा है जिसके अंदर आयरन और टाइटेनियम हो सकता है। द फाइंडिंग्स कुड एड इन ड्रॉइंग अ क्लियर कनेक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून। और इससे ये भी पता चलेगा कि अर्थ और मून का जो सिमिलर सरफेस है, क्योंकि अर्थ पे भी हमें जो आयरन है ये तो आराम से मिल ही जाता है और टाइटेनियम भी मिल जाता है। NASA has now undertaken further research to find whether the same relation between metal deposits and crater size hold true on the southern hemisphere of the moon। अब southern hemisphere of the moon में भी हम यही चीज एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नॉर्थ को हमने देख लिया है, साउथ को अब हम देखेंगे। Connection with the moon formation, a Mars-sized protoplanet collided with the newly formed Earth around 4.5 billion years ago, breaking off its pieces that went on to become a satellite। तो इससे ये पता चलता है कि अगर दोनों का जो अर्थ और मून का जो सरफेस है वो सेम है, तो हो सकता है एक छोटा सा कोई प्लैनेट हो, जैसे कि मार्स के साइज का कोई प्रोटो प्लैनेट हो, पूरी तरह से प्लैनेट नहीं बना था और वो नई नई जो अर्थ बनी थी उसके साथ टकरा गया। टक्कर के बाद बहुत सारा उसका पार्ट जो था वो खत्म हो गया, एस्ट्रॉइड्स बन गए। एंड अर्थ की शेप पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, थोड़ी सी खराब है इस तरह से। तो वो इस तरह से अर्थ की शेप थोड़ी सी खराब हो गई एंड वो जो आसपास की डेब्रीज थी वो इकट्ठे होकर के जो प्रेजेंट डे हमारा मून है वो बन गया। अच्छा, इस हाइपोथेसिस से हमें ये भी पता चलता है कि देयर इज अ सब्सटैंशियल सिमिलैरिटी इन द अर्थ एंड मून। ठीक है, बल्क कॉम्पोजिशन में भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, जिससे कि अर्लियर जो हमारा एक एक्सप्लेनेशन होता था कि भैया अर्थ के क्रस्ट में तो कम आयरन ऑक्साइड है, मून के में ज़्यादा है, तो वो चीज़ें भी जो है मैच शायद ना हो पाए। तो अगेन एक कंट्रोवर्सी भी डेवलप हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हैं। तो इसके अंदर कोई टीचर्स के ऊपर बंदिश नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं और आपको वहाँ पे पॉलिटी पढ़ाने वाले सर जो हैं वो अच्छे लगते हैं और उनका पॉलिटी आपको समझ में भी आता है, लेकिन हो सकता है इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट है जो आपको नहीं समझ में आता, या आप उन टीचर से नहीं समझना चाहते, किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हैं। तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है। लेकिन अनअकैडमी प्लस में ऐसा नहीं है। आपको जिस भी टीचर से जो सब्जेक्ट समझ में आता है आप उससे वो पढ़ सकते हैं। तो आपने ए टीचर से सपोज कीजिए पॉलिटी पढ़ा, आपको अच्छा लगा, लेकिन ए टीचर का ज्योग्राफी आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप किसी और बी टीचर के पास जाकर भी उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी मर्जी बार टीचर्स को स्विच कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर्स लगता है आप उनके जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं और अपना सिलेबस घर बैठे बैठे आराम से पूरा कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। तो यानी कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो टू द पॉइंट बिल्कुल साथ के साथ ही निपटारा कर दिया जाता है। तो निप इन द बड हो जाता है, ताकि कोई भी डाउट ऐसा ना हो जो लिंगर ऑन करता रहे और बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, रिवीजन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आए। तो आपके सारे डाउट्स को स्पेसिफिक सेशंस के अंदर कंप्लीटली कवर कर दिया जाता है। अगेन, जो बहुत बार आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका क्लियरिंग डाउट सेशन चलता रहेगा, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे। उसके बाद आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल जो कोर्सेज हैं वो मिल जाते हैं और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है पूरी अनअकैडमी लाइब्रेरी का। तो सपोज कीजिए आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं एंड आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं,
अब आईएएस के बीच में आपके यूपी पीसीएस का एग्जाम निकल आता है, तो उस टाइम पे आपको यूपी पीसीएस के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्सेज देखने हैं, स्पेसिफिक लेक्चर्स देखने हैं, तो आप वो भी इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन आपको अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी बेसिकली करा रही है, तो एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो अगेन अगर आप अच्छे से इसका फ़ायदा उठाएं तो आप मल्टीपल एग्जाम्स भी क्रैक कर सकते हैं, और जो आपकी बेस्ट जो आपको जॉब लगती है आप उसको रख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको बिना डबल पैसे खर्च किए आपकी अच्छे से सारी तैयारी हो जाती है। एंड अगेन घर बैठे बैठे, क्योंकि घर बैठे बैठे एक बहुत बड़ा कंफर्ट है और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो आपका एक तो आने जाने का खर्चा लगता है उसमें, उसके बाद कई बार पार्किंग फीस लगती है, उसके बाद अगर आप किसी दूर अपने आप गांव में रहते हैं या आपके शहर के आसपास कोई कोचिंग नहीं है तो आपको जाके रहना पड़ता है, उसमें आपका मंथली एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है, आपका खाने का, रहने का और अन्य चीज़ों का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो सारे के सारे आपके खर्चे इसमें दूर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रियल टाइम इंटरेक्शन है टीचर्स के साथ। तो ऐसा नहीं है कि वीडियोस चल रही हैं तो आप टीचर से बातचीत नहीं कर सकते या उनसे जुड़ नहीं सकते, बल्कि यहाँ पे आपका जो कनेक्ट है वो अच्छे से होता है। आप लाइव चैट के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, टीचर साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आप पर्सनलाइज्ड डाउट सेशंस ले सकते हैं जिसके अंदर आप टीचर से बात कर सकते हैं। तो टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो पूरा अच्छे से रहेगा, जैसे कि आपका ऑफलाइन क्लासेस में रहता है। तो आप इस चीज़ को तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है या डाउट्स जो है वो बच जा रहे हैं, डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे। इसके अलावा आपको यहाँ पे अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो एग्जाम से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितने टेस्ट किए, क्योंकि जितने टेस्ट किए और स्पेशली जो हम टेस्ट में गलत करते हैं चीज़ें वो हमें ज़रूर याद रह जाती हैं। तो इसलिए टेस्ट के अंदर की जो गलतियां हैं वो आपकी बार बार रिवाइज होंगी। तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज के लिए कोई पेमेंट नहीं करना, इसके अंदर आपके अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज रहेंगी जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हर क्लास के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, एंड पीडीएफ भी आपको दोनों तरह से मिलेंगे, एनोटेटेड और बिना एनोटेटेड। तो अगर प्लेन सपोज कीजिए आपने कोई एमसीक्यू का कोर्स लगाया और उसके अंदर आपने प्लेन पीडीएफ फाइल ले ली, तो आप बाद में उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हो गए। एंड बाद में आप उसे अनएनोटेटेड जो एनोटेटेड है जिसमें टीचर्स ने आपको आंसर्स और रीजंस वहाँ कराए हैं उसके साथ मैच करके देख सकते हो कि आपकी रीजनिंग कितनी करेक्ट थी। तो इस तरीके से आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। प्लस आपको जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनके भी हर एक चैप्टर के हर एक वीडियो के पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा आपका फुल सिलेबस कवरेज होता है। बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो अधूरा रह गया, सर ने एनसीईआरटीज नहीं कराई या कुछ नहीं कराया, कुछ ना कुछ किसी ना किसी कोचिंग पे कुछ रह जाता है। तो बहुत सारी कोचिंग्स जो है वो कंप्लीट भी करा देती हैं, लेकिन कुछ बच्चों का रह जाता है। लेकिन अनअकैडमी पे आपको पूरा पाठ्यक्रम कराया जाएगा, पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। एंड इसके अंदर एक और एडवांटेज है, वो ये है कि अगर आपको लगता है किसी टीचर ने कोई टॉपिक मिस कर दिया या कोई टॉपिक आपको ठीक से समझ नहीं आया, तो आप वो स्विच करके दूसरे टीचर का सेम टॉपिक सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। उसके अंदर भी आपको कोई रोक नहीं है, कोई आपके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। एंड लास्टली आप सभी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन भी देख सकते हो। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि किसी रिमोट एरिया में रहते हैं या फिर किसी भी रीजन से वहाँ पे इंटरनेट की रिसेप्शन अच्छी नहीं आती। जैसे सपोज करो अभी साइक्लोन वगैरह आ गया था, तो इंटरनेट रिसेप्शन जो थी बहुत सारे एरियाज़ में इंडिया में, वो कोस्टल एरियाज़ की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। उस केस में अगर आपने सब कुछ डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपका सिलेबस, आपकी पढ़ाई नहीं रुकती और आप साथ के साथ उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, उन चीज़ों को देख सकते हो, और आपका जो पढ़ाई का नुकसान है वो कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाता है। प्लस आपका डाटा भी बचता है। तो अगेन क्योंकि आप बार बार अगर चलाओगे तो आपका डाटा यूज़ होगा, तो उस केस के अंदर आप एक बार ऑफलाइन सेव करके रख लोगे तो उसे जितनी मर्जी बात आप रिपीट पे चला सकते हो और ऑफलाइन सारी की सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस मैंने बताया आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए अनअकैडमी प्लस। अगर आपको लगता है कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अच्छा है, आप हमारी वीडियोस देखते हो, हमारी क्वालिटी देखते हो, तो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड ANI7। तो इस कोड से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका जो नेट अमाउंट है वो काफ़ी कम आ जाता है। और मैंने आपको शुरू में भी जैसा बताया था, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन इकट्ठे ले लेते हो तो आपको 75% तक डिस्काउंट मिल रहा है और प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है यूजिंग द कोड ANI7। तो अगेन ये बहुत अच्छी डील है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।